हेलो, गुड मॉर्निंग इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है और पंकज। चलिए आज हम लोग ऐसे टॉपिक से बात करेंगे कि फिर आज और एक बैंक डूबने की कगार पे है। ठीक है, न जाने बैंकों को क्या प्रॉब्लम होती है कि डूबने की कगार पे होती है। ठीक है, अभी मैं आपको ये करंट जानकारी दे रहा हूं कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है मुंबई में, उसकी 26 ब्रांचेस है। ठीक है, वो बैंक डूबने की कगार में है। उसकी घोटाला हुई है 122 करोड़। समझ रहे, 122 करोड़ कितने बड़े थे। अब ये बैंक घोटाला किस लिए हुई है? या पूंजीपतियों ने लोन लिया है, या फिर जो उसका मेंबर था, जो उसका सीईओ था, उसने घपलाबाजी की है। ठीक है ना, आज उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। ठीक है, अभी तक मैं अगर आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें जो आरबीआई गाइडलाइंस करी हुई है। ठीक है, आरबीआई तो कहती है कि जो भी डिसीजन होगा ग्राहकों का हित के लिए होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ उसमें आरबीआई का गाइडलाइंस ये भी क्या दिया आरबीआई ने कि 6 महीना तक पूरी लेन देन बंद। ठीक है, और उसकी जो 26 ब्रांचेस है मुंबई में, उसकी जो 26 ब्रांचेस है वो पूरी ब्रांचेस बंद पड़ी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसमें जितने भी ग्राहक है, लेन देन वाले जितने भी ग्राहक है, उनकी कितनी बड़ी समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उन लोगों को खाता समझे फ्रीज हो गया, सीज हो गया है। उन लोगों को ना ट्रांजेक्शन हो पा रहा, ना लेन देन हो पा रहा। बताइए कि इसमें परेशानी में आता कौन है? जो आम आदमी। ठीक है, पूंजीपतियों तो लोन लेके निकल जाते हैं, या फिर जो घोटालाबाज किया वो तो निकल जाता है, लेकिन परेशान होता है कौन? आम जनता परेशान होती है। ठीक है, तो मैं ये आपको ये संदेश भी देना चाहता हूँ, ठीक है, कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें, पैसा सेव करें तो थोड़ा देखिए, जांचे, परखे कि वो एरिया किस जोन पे है, उनका कैपिटलाइजेशन कितनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जो पैसे कमाते हैं ना, वो पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद पैसा इनकम होती है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए इंसान दिन रात एक करता है, तब पैसे आती है। ठीक है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं पिछले 10 साल में कम से कम 80 छोटे मोटे बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करें, थोड़ा देखिए, जांचे, परखे, आप बैंक का कैपिटलाइजेशन देखिए। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लें। अब देखिए, आरबीआई का रूल रेगुलेशन कही हुई है कि 6 महीना के बाद में 6 महीना तक लेन देन अभी पूरी तरह से बंद पड़ी है। उसमें ग्राहक पूरा परेशान हो रहे हैं, जिसको पैसे की नीड है, वो अगर मान के चलिए कोई का शादी विवाह, बेटा बेटी का किसी भी तरह का पेंशन प्लान ही क्यों ना हो, 6 मंथ तक वो 1 रुपया निकाल सकता ना, 1 10 निकाल सकता, तो उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती होगी। लेकिन इसमें मरता कौन है? सिर्फ मिडिल क्लास। ठीक है, तो मैं मिडिल क्लास लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं भी आप पैसा सेफ जोन पे रखें। ठीक है, थोड़ा देखिए, जांचे, परखे, उसके बाद इन्वेस्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। जय।